Hello students, I am Sonal Bharadwaj. You are watching Basic Learn Academy. This is calculation part episode 3 chapter motion CBSE class 9. तो आज के इस एपिसोड में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मजे लेते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये है बस X travels a distance of 360 km in 5 hours, whereas bus Y travels a distance of 476 km in 7 hours. Which bus travels faster? मतलब स्पीड निकालनी है दोनों बस की, बस X और बस Y की। तो स्पीड निकालेंगे तभी पता चलेगा कि कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो चल रहा है। तो स्पीड ऑफ बस X is equals to distance traveled by bus X and time taken. Bus X travel a distance of 360 km in 5 hours. 360 km in 5 hours. In 5 hours. See, so the speed of bus X will be 5 7s are 35, 1 5 2s are 10. So the speed of bus X will be 70 km per hour. Now we have to find the speed of bus Y. Bus Y travels a distance of 476 km. 476 km in 7 hours. In 7 hours. (68 km per hour). We clearly see here that 72 km hour of bus X. Speed of bus X will be 72 km per hour and speed of bus Y will be 68 km per hour. So which bus travels faster? Bus X travel faster. Bus X travels faster. Is it clear? कितना आसान क्वेश्चन था ना, सबसे आसान क्वेश्चन था। तो आप इसे पॉज करो, वीडियो को पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। You know what is the formula of acceleration? Acceleration is equals to change in velocity by time taken. What is change in velocity? V minus u by t. A is equals to v minus u by t. ना a equals to what is final velocity? अच्छा, यहाँ पे दिया गया ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, इसका मतलब ये है कि रेलवे स्टेशन में वो गाड़ी रुकी हुई थी, वो ट्रेन रुकी हुई थी, वहाँ से वह स्टार्ट हुई, मतलब कि वह रेस्ट से स्टार्ट हुई। इसका मतलब यह है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी ट्रेन की। अब बोला जा रहा है कि अटेन्स, वो जब वहाँ से खुला तब उसने अटेन किया स्पीड 21 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई? 21 मीटर पर सेकंड। और कितनी देर में 21 मीटर पर सेकंड हो गई? तो 1 मिनट में। 1 मिनट दी गई है, इसका मतलब टाइम क्या है? 1 मिनट। तो हम 1 मिनट नहीं लिखेंगे बल्कि 60 सेकेंड्स लिखेंगे, सारे यूनिट्स मैच होने चाहिए। तो फॉर्मूले पे बिठा देंगे, फाइनल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और नीचे हो गया सेकेंड, कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, नीचे सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो एक्सीलरेशन हो जाएगी 21/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब कट करेंगे तो हो गई 7 इसको कट करके यहाँ लाता हूँ मैं, 7/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 3.5/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So the acceleration of train is 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। कोई भी क्वेश्चन हो ना, कोई भी क्वेश्चन हो, तो पहले जो डाटा गिवन दिए रहते हैं उसको आप लिखा करो। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद फिर टाइम टेकन 60 सेकेंड, तो वो सब लिखा कीजिए पहले। उसके बाद मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी थी ना, उसके बाद एक्सीलरेशन मेरे को निकालनी थी। जो पहले गिवन डाटा दिया जाता है उसे आपको लिखना जरूरी है, इसीलिए आप लोगों से बनता है, क्योंकि आप लिखते हो, समझ गए ना? तो ये वाला जल्दी से उतारी। तो पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्नेल्स कवर ए स्नेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 आवर्स, कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इन किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस यहाँ दी ही गई है, टाइम टेकन दी ही गई है। डिस्टेंस है 100 मीटर, डिस्टेंस दी गई है 100 मीटर, और टाइम टेकन दी गई है 50 आवर्स। 50 आवर्स। तो जो एवरेज स्पीड है उसको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तब वो मीटर जाके किलोमीटर बन जाता है। समझ में आया जी? तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हो गया 1/500 किलोमीटर पर आवर। 1/500 किलोमीटर पर आवर। इसको हम 1/5 इंटू 10⁻⁻² किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। 1/5 की वैल्यू क्या होती है ये हम जरा देखते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। 0.2 आएगा शायद। 0.2 आ गई। 0.2 इंटू 10⁻² किलोमीटर पर आवर आ गई आंसर। तो जो -2 है तो जो 2 पॉइंट और इधर भसक जाएगा, तो 0.002 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। तो यही होगी स्पीड, एवरेज स्पीड किसकी? स्नेल की। तो स्नेल इतना धीरे धीरे चलता है, समझ रहे ना कितना धीरे चलता है। इसी को मीटर पर सेकंड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लीजिए, हम थोड़ी करेंगे, क्वेश्चन जितना हम उतना ही बताएंगे ना। तो समझ में आ गया ना जी? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टॉर्टोइज मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 15 मिनट्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टॉर्टोइज। कभी स्नेल आता है, कभी टॉर्टोइज आता है, तो सबकी स्पीड देखना जरूरी है। तो स्पीड देख लेते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम टेकन ही होता है ना टोटल एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो गई, स्पीड निकालनी है हमें, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस तो दी ही गई है 100 मीटर्स। 100 मीटर्स बाय 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। अब देखिए किलोमीटर पर आवर में निकालना है ना हमें, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि डिवाइड करते हैं 1000 से, और मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 60 से, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आके, तो 60 ऊपर लिख देंगे ना जी। समझ में आ गया? 15 से इसे हम जब डिवाइड करते हैं
कट करते हैं तो ये 4 टाइम्स में कट होता है, 00 तो ऐसे ही चला गया। 4/10 किलोमीटर पर आवर इज आंसर। सो द एवरेज स्पीड ऑफ टॉर्टोइज विल बी 0.4 किलोमीटर पर। समझ में आ गया ना जी? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए स्प्रिंटर रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 9.83 सेकेंड्स। कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये वाली क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, मैं हिंट कर रहा हूं बस। जो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन होना चाहिए। डिस्टेंस है 100 मीटर, 100 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दोगे 1000 से डिवाइड करके, तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस। और जो टाइम होगी 9.83 सेकेंड्स है, 9.83 सेकेंड्स है। तो सेकेंड्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 3600 से डिवाइड करते हैं। जब यहाँ पे 3600 से डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगी। अब आप इसे कैंसल करके 36,000 by 900, 38 kilometer per hour. This is the answer. Is it clear? Pause the video and note it down, students. Next question देखिए। A motorcyclist drives from place A to B with a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न्स प्लेस B to A, B से A वापस आ गया यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन यहाँ ना तो डिस्टेंस दिया गया ना तो टाइम टेकन दिया गया, तो क्या करें? तो एवरेज स्पीड जब गई और आई स्ट्रेट लाइन में गई और स्ट्रेट लाइन में ही वापस आ गई, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला लगती है। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड ही लिखेंगे, एवरेज स्पीड ही लिखेंगे। और एवरेज स्पीड जो होगी u प्लस वी बाई 2, दोनों इनिशियल जो थी उसकी वो 20 थी और 30 थी और फाइनल 20 थी। तो 30 प्लस 20 बाई 2 विच इज 50 बाई 2 विच इज 25 किलोमीटर पर आवर is the average speed of motorcyclist. Is it clear, students? Pause the video to note it down. Next question देखिए। A motorcyclist start from rest. रेस्ट से मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है। इसका मतलब यह है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी मोटरसाइकिल की वो 0 होगी, क्योंकि कोई भी बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही थी फॉर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड तक वो चली। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पूछ रही है, तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, 6 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बाय 3 सेकेंड विच इज 6 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ मोटरसाइकिल इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर, स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स स्टीडली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड taking the speed of sound as 1100 किलोमीटर पर आवर
एट द एयरक्राफ्ट्स एल्टीट्यूड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर, कितना टाइम लगेगा इसको साउंड बैरियर तक पहुंचने में। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी 1100 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर। एक्सीलरेट हो रही है कितनी, एक्सीलरेट हो रही है कितनी 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड एक्सीलरेट हो रही है। तो इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ इस स्पीड से इस स्पीड तक पहुँचने में, उस इस बैरियर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कि साउंड बैरियर को पार करने में उस एयरक्राफ्ट को कितना टाइम लगेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इज इट क्लियर। एक्सेलरेशन दे दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, और ये देखिए फाइनल वेलोसिटी 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर पर आवर माइनस 600 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इधर हम ले आते हैं टाइम टेकन इक्वल्स टू 1100 किलोमीटर पर आवर माइनस 600 किलोमीटर पर आवर विच इज 500 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर कैंसल, 10 0 सेकेंड, 50 सेकेंड is the answer, in which in 50 seconds this aircraft which is traveling with the speed of 600 km per hour, it reaches the sound barrier in only 50 seconds. So this is the answer. यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी बच्चों को कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होनी चाहिए थी, पर सेकेंड आ गई। देखिए यूनिट पर सेकेंड में दी गई तो हमने उसी में पुट कर दिया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गई, हमें तो टाइम निकालना था। तो टाइम सेकेंड में निकले या आवर में निकले क्या फ़र्क पड़ता है, तो सेकेंड में निकलेगा। यदि आपको आवर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पर सेकेंड थी, अब इसको पर आवर स्क्वायर भी कर सकते थे, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी कर सकते थे। तो देखा आपने कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। तो चलिए सबसे पहले आप इसको पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ स्टीडली डेसिलरेशन, डेसिलरेशन मतलब स्पीड घट जाना ना, ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट। रेस्ट में आने के लिए उसका टाइम क्या लगेगा। तो रेस्ट में आना मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए यहाँ पे बस ट्रैवल कर रही थी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ना, अब डेसिलरेट हो गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे गई है डेसिलरेशन। अगर डेसिलरेशन दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सीलरेशन क्या होगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी होती है। एक्सीलरेशन -5 हो गई, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। टाइम टेकन यही तो निकालना है, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन निकालेंगे यहाँ से -20 मीटर पर सेकेंड बाय -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर। माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 20 कैंसिल, टाइम इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड कैंसिल। पर सेकेंड इज नीचे, पर सेकेंड नीचे है तो वो ऊपर चल गया तो सेकेंड, तो टाइम क्या निकल गया 4 सेकेंड। इसका मतलब यह है कि 4 सेकेंड के अंदर ही बस रेस्ट में आ जाएगी, मात्र 4 सेकेंड, 1 2 3 4 रेस्ट में आ गई बस। समझ में आ गया ना। हाँ। तो ये क्वेश्चन भी मज़ेदार था ना जी, जितने क्वेश्चन करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन मज़ेदार ही होने वाले हैं। हाँ तो इसको भी उतारिए,
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।